रश्मिका और विजय शादी कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रश्मिका की जिंदगी में ये पहली एंगेजमेंट नहीं थी, और उस एंगेजमेंट के बाद जो हुआ वही आज की कहानी है। बहुत कम लोगों को याद है कि रश्मिका साल 2017-18 के आसपास ऑलरेडी एंगेज थी। इंडस्ट्री के बाहर के लोगों के लिए तो ये चैप्टर वहीं खत्म हो गया, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर सवाल यहीं से शुरू हुए हैं, क्योंकि एंगेजमेंट क्वाइटली कॉल ऑफ हुई थी। ना लंबा एक्सप्लेनेशन, ना इंटरव्यूज, बस साइलेंस। तो अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आप ये बात पहली बार सुन रहे हो तो नो जरूर लिखिएगा। और इसी साइलेंस के बीच एंट्री होती है विजय की। 2018 गीता गोविंदम ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट थी, ये सब जानते हैं। लेकिन ऑफ स्क्रीन जो बॉन्डिंग थी वो एक दिन में नहीं बनी, धीरे धीरे बिल्ड हुई है। और यूजुअली जो चीजें धीरे धीरे होती है वो सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं होती। उसके बाद टीयर कॉमरेड, पब्लिक अपीयरेंस, एयरपोर्ट साइटिंग, सेम इवेंट्स, सेम फ्रेम्स। अब एक बात क्लियर रखनी जरूरी है, किसी ने ऑफिशियली कभी ये कंफर्म नहीं किया कि रश्मिका की पहली एंगेजमेंट टूटने की वजह विजय थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री टॉक्स ये जरूर कहते रहे हैं कि उस टाइम उनके बीच की क्लोजनेस नोटिसेबल थी। कंफर्म नहीं, डिस्कस्ड जरूर। और जहां कंफर्मेशन नहीं होती वहां क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है। ऐसी कहानियां जो हेडलाइन के पीछे छुपी होती है, हम यही डिकोड करते हैं। अगर ये एंगल नया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इतने सालों तक दोनों ने कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया। ना डिनायल, ना पब्लिक अनाउंसमेंट, ना इमोशनल स्टेटमेंट्स। और यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये डिसीजन होता है। सेलिब्रिटीज जब चुप रहते हैं तो या तो कुछ नहीं होता, या तो फिर सब कुछ होता है, बस प्राइवेट होता है। अब फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, एयरपोर्ट विजुअल्स, वेडिंग डिसीजन, डेकोरेशंस इन उदयपुर, और फिर फाइनली शादी कंफर्म्ड। इस बार र्यूमर्स नहीं, इस बार गेसिंग नहीं, इस बार कहानी वहां पहुंची जहां शायद सालों पहले से ही डिसाइडेड हो चुकी थी, बस पब्लिक के लिए टाइमिंग थोड़ी अलग थी। अब यहाँ सवाल आता है, क्या इतना प्राइवेट रखना मैच्योरिटी है या फिर थोड़ी ज्यादा सीक्रेसी? आप क्या मानते हो, मैच्योरिटी या सीक्रेसी? कमेंट में क्लियरली लिखो। प्यार संवाद में हम सिर्फ गॉसिप नहीं करते, हम रिलेशनशिप के पैटर्न को समझते हैं। और विजय रश्मिका की कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे ज्यादा लाउड अनाउंसमेंट साइलेंस के बाद ही आती है। अगर आप सेलिब्रिटी न्यूज से ज्यादा उनके रिलेशनशिप की साइकोलॉजी समझना चाहते हो तो प्यार संवाद को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ नॉइज नहीं, कॉन्टेक्स्ट मिलता है।